दे दो ना, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, मैं बहुत भूखी हूँ। अरे काम धंधा नहीं है तुम लोगों पे कोई, बस कटोरा लेके चल देते हो। दीदी भगवान के लिए कुछ दे दो। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या तुम? जॉब वॉब नहीं कर सकती हो? अरे माही ऐसे क्यों कर रही है, दे देना। ओ कम ऑन मनू। दीदी दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है दीदी। दे दे माही, ऐसे मत कर। हट बदतमीज भिखारन कहीं की। दीदी दे दो ना, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है मैंने, दे दो ना दीदी। लो कुछ खा लेना, उठो। दीदी आपका भला होगा दीदी, आप बहुत तरक्की कुछ खा करोगे। लेना। मैं खा लूंगी दीदी। तोरी मूड खराब हो रहा है, दारू वारू मंगा लो। तो ये दारू की पड़ी रहती है, वहाँ 20 लाख का घाटा हो गया वो कौन देखेगा? घाटा होता रहता है, ऐसी बात थोड़ी नहीं है, कभी घाटा है कभी फायदा है, ऐसे घाटा होता रहता है। चलता अभी है। भाई समझाते क्यों नहीं हो यार इसे? अरे क्या समझाओ इस मूर्ख को, वहाँ पे 2 लाख खा गया मेरे, वो कौन देगा? वो सुनता रहता है बातों के लिए, कोई जवाब नहीं देता है। यार आपस में एडजस्टमेंट कर लो, होता है यार, लॉस वगैरह तो चलता रहता है, नुकसान। कैसे एडजस्टमेंट कर ले यार, पैसा कहाँ से लेके आएंगे जब कमाएंगे नहीं तो? ऊपर वाले भरोसा रखो, पैसा बहुत आ जाएगा यार। अरे वो पागल, ये तेरे बैठने की जगह है, गाड़ी कहीं की, न जाने कहाँ से आ जाते हैं। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, साहब कुछ खाने को दे दो। अरे आप लोग तो रोज का मांग रहे हैं, और भी काम धंधा नहीं है आप लोगों के लिए मांगने के अलावा? साहब कहाँ से आ जाते हैं? बहुत भूख लग रही है साहब, साहब दे दो ना। कुछ नहीं और नहीं, आगे बढ़ जाते। कुछ नहीं खाया साहब, कुछ खाने को दे दो। तो मैं क्या करूं, मैंने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। लाओ मुझे दे दो, लाओ लाओ। आ जाते हैं कहाँ से भिखारी, निकलो यहाँ से। साहब ऐसे गरीब का मजाक मत उड़ाओ। अरे भैया आप परेशान मत हो, इससे बहस मत करो, ये वही भिखारन है जो सुबह मुझे मंदिर के बाहर मिली थी। भाई इनका रोज का ही काम है, चलो अपने बिजनेस की बात करते हैं। हाँ ये ठीक है, लगाओ यहाँ। अरे मेरे कपड़े गंदे करती है, डैमेज हटो यहाँ से। अरे बहन उठो, तुम्हें क्या हुआ? अरे तुम तो वही हो ना जो मुझे उस दिन मंदिर पे मिली थी। हाँ बहन, मैं वही हूँ जो उस दिन आपको मंदिर में मिली थी। बहन मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे माता पिता गुजर गए। बहन तब से मैं भीख मांगती हूँ, भीख मांग के अपना पेट चलाती हूँ। मैंने 2 दिन से कुछ खाना नहीं खाया है। बहन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे खाने को कुछ दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, खाने को दे दो। रुको बहन, मैं तुम्हें कुछ खाने को लेके आती हूँ। हाँ बहन।
भर गया। खा लो। तुम बहन पढ़ी लिखी नहीं हो? पढ़ी लिखी नहीं हो? मैं पढ़ी लिखी हूँ बहन, लेकिन मम्मी पापा गुजर गए, उसके बाद मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं हूँ अब। मैं चलो, मैं तुम्हारी पढ़ाई कराऊंगी अब। बहन तुम मेरी पढ़ाई कराओगी? हाँ बहन, मैं तुम्हारी पढ़ाई कराऊंगी। चलो मेरे साथ चलो। खा लो या मेरे साथ चलो। चलो बहन, तुम अब पढ़ने जाओ। अब मैं जा रही ड्यूटी। सही से पढ़ाई करना और पढ़ के IAS जरूर बनना। हाँ बहन, मैं आपका सपना जरूर पूरा करूँगी। आपने मुझे रोड पे से उठाया, मेरी ज़िंदगी बदल दी आपने। मैं ज़रूर आपका एक दिन सपना पूरा करूँगी। अब चलो, तुम्हारे कॉलेज का टाइम हो गया, तुम जाओ कॉलेज। अब मैं ड्यूटी जा रही। ठीक जी है दीदी। चलो, ठीक है। वो मैंने लोहिया नगर के पेपर दिए थे, वो खरीद ली तुमने जमीन पूरी? नहीं, पूरा का पूरा खरीद लिया। बढ़िया, उसका पेमेंट कर दिया सारा? उसका पेमेंट अब्बास भाई करेंगे। अब्बास भाई, उसको चेक लगाओ, फटाफट उस जमीन को अपने नाम करो। पेमेंट 2 दिन में उनके पास पहुंच जाएगा। बहुत बढ़िया। और आगे क्या चल रहा है बिजनेस में? आगे सोच रहे हैं कि हम एक बड़ा सा कारोबार खोलेंगे, जिसमें हम सब भाई एक साथ काम करेंगे। बहुत आगे बढ़िया, बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, सही सोचा। अरे भैया देखो, वो भिखारन आ रही है जो हमें रेस्टोरेंट में मिली थी। नहीं, मैंने किसी की पॉकेट नहीं मारी है। और आप बड़े लोग हमेशा हम लोगों का मजाक क्यों उड़ाते हो? मैं पढ़ लिख कर IAS बनूंगी। अच्छा, तो तुम पढ़ने जा रही हो? हाँ, मैं पढ़ने जा रही हूँ। तुम कभी नहीं सक्सेस होगी लाइफ में। तुम बेकारी के बेकारी ही रहोगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा वक्त जरूर बदलेगा एक ना एक दिन, और आप देखते रहना। क्या हुआ? कोई बात हो गई क्या? हाँ, मैं स्कूल जा रही थी, वो सेठ है कोई, पता नहीं कौन है, बहुत सारे लोग थे उसके साथ में। वो मेरी बहुत मजाक उड़ाई, उसने मेरी बहुत बेइज्जती करी कि तू भिखारिन सड़क पे भीख मांगती थी। आज कपड़े किसी के जेब मार के ले आई। मुझसे बहुत बुरा बुरा बोला उन लोगों ने, और मुझसे ये भी बोला कि तू कभी IAS नहीं बन पाएगी। कोई बात नहीं बहन, बोलने दो, वक्त सबका बदलता है। एक ना एक दिन तुम्हारा भी वक्त जरूर बदलेगा। हाँ बहन, आपके बहुत एहसान है मेरे ऊपर बहन। अरे नहीं, आप भी मेरी बड़ी बहन जैसी हो। पता नहीं बहन क्या होगा, मैं बनूंगी IAS या नहीं बन पाऊंगी। हाँ बहन, बस अपने आप पे विश्वास रखो, हो जाएगा, सब कुछ होता है। ये लोग मुझे बहुत छेड़ते हैं। मैं स्कूल जाती हूँ, डेली यही बात बोलते हैं कि भिखारिन तू भीख मांगती थी। मेरी स्कूल में भी बहुत बच्चे मजाक उड़ाते हैं। कोई बात नहीं, जो बोल रहा है उसे बोलने दो अभी। हाँ बहन। नहीं, डीएम साहब आई है, उसने अपनी 2 नंबर की जमीन सब कब्जा कर लिया है। भाई भाई, बुलडोजर नहीं चल जाए कहीं। कौन सी डीएम में इतनी हिम्मत हो गई? कौन डीएम आई है? पता नहीं यार, मैं तो अभी भागते भागते परेशान हूँ। ऐसा करते हैं अंकित भाई जी, उस नई डीएम से थोड़ा लेन देन लेके इन सारी प्रॉपर्टियों पे साइन करवा लेते हैं। मुझे लगता है ये सही रहेगा। हाँ भाई, वो नई डीएम है, बहुत खड़ूस है, किसी भी फाइल पर साइन नहीं करेगी। अरे भाई, पैसे के आगे हर कोई बिकता है, उसका बाप तक बिकेगा। चलो देखते हैं, देखते उससे हैं भाई। बात करते हैं चल के। अवनीश भाई, अब बताओ क्या करना है? अगर वो डीएम पैसों से नहीं मानी तो क्या करोगे? करना क्या है मेरे भाई, मानकर चलो अगर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 2 करोड़ के लिए कम से कम 10 लाख रुपए तो देना मांगो। अरे तो 10 लाख रुपए भी तो हो, अभी इतनी जल्दी 10 लाख रुपए की व्यवस्था कैसे करोगे भाई? तुम एक काम करो, जावेद को कॉल करो और बोलो डीएम के ऑफिस में कम से कम 10 लाख रुपए लेकर पहुँचो। चलो मैं ऐसा करता हूँ, फिर जावेद को कॉल कर लेता हूँ और जावेद से बोल देता हूँ कि पैसे लेके आ जाओ। और उसके बाद हमारी जो भी ज़मीन है वो हमारी आपस में बट जाएगी, जिससे कि हम आपस में मुठभेड़ ना करें। बिल्कुल, इस डीएम को लेकिन समझाना बहुत मुश्किल होगा अवनीश भाई, पहले ही सोच लो कहीं इसने और
आध घंटे पहले तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ज़मीन कब्जे में लेंगे। बोला ना मेरे भाई, पैसे के आगे हर कोई बिकता है, वो भी बिकेगी। पर भाई वो नहीं मानेगी, बहुत सकती है। मैंने भी उसके बारे में बहुत सुना है अपनी भाई, बहुत तेज दी है उन्होंने, क्योंकि उसे जितने भी पैसे दिए जाते हैं उतनी मतलब प्रॉपर्टियों को कब्जे ज़्यादा करती है। तो कहीं ना कहीं तो कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो नहीं मानती है तो कुछ आगे बढ़ाएंगे मामले को। एक बार देखते हैं फिर भी ट्राई करके, और शायद मान जाए। हाँ कहने में क्या जाए। अब्बास की बात मुझे सही लग रही है, एक बार ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है मान जाए। क्योंकि अगर मान गए अपना काम बन जाएगा। बिल्कुल मानना तो पड़ेगा, अगर नहीं मानी तो हमारे बहुत सारे बिजनेस में लॉस हो सकता है और हमारी प्रॉपर्टी नष्ट हो सकती है। क्योंकि ऐसा है नहीं, अगर वो नहीं मानी तो अपने कहीं के नहीं रहेंगे। बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे अपनी भाई। हाँ, कुछ नहीं रहेगा अपनों के पास। अपने पास जो भी कुछ है बस यही है, तुम्हें भी पता है ये बात। इसके लिए मतलब अपनी कोशिश जारी रखना पड़ेगी। मैं मानता हूँ कि हमारे एक साइन से, उस डीएम के एक साइन से हमारा सब कुछ हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर वो एक साइन हमें 20 लाख का भी पड़ा तो हम कराना पीछे नहीं पड़ेगा, हटेंगे। कराना पड़ेगा भाई। भाई किसी भी कीमत पे हमें वो साइन कराना है और डटे रहना है जब तक वो साइन ना करे। तुम एक काम करो, दीपक को फोन लगाओ, उसके बाद हम यहाँ से चलते हैं। ओके मैं लगाता हूँ, लगाओ अब्बास भाई, दीपक को फोन लगाओ। हेलो, अरे दीपक भाई, जावेद को लेके पहुंच जाओ, वहाँ ऑफिस पहुंचते हैं हम तीनों लोग, और कम से कम 10 लाख रुपए का पेमेंट लेके डाल के चलना, क्योंकि उसका वो डीएम से साइन वगैरह कराना है अपने लोगों को। हाँ पहुंचो तुम लोग, हम लोग पहुंचते हैं। तुम लोग जल्द से जल्द डीएम के ऑफिस पहुँचो, हम लोग यहाँ से निकलते हैं, बाकी का बाद में देखेंगे। चलो अवनीश भाई फटाफट निकालो, चलो। हमें जरा डीएम साहब से अर्जेंटली मिलना है, हमें एक साइन कराना है। अभी मैं पूछ के बताता हूँ। मैम कुछ लोग आपसे मिलने आए, उन्हें अंदर ले आऊं? ठीक है, आप लोग जाके मिल सकते हो। चलिए। अरे डीएम साहिबा नमस्कार। यस, बताइए कैसे आना हुआ? भाई ये तो वही भी कारण है जो डीएम बन गई। ये और डीएम यहाँ कैसे? यू जस्ट शट अप। एक डीएम से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें कि कैसे बात की जाती है? इस टाइम तुम एक डीएम के ऑफिस में खड़े हुए हो और फुटपाथ पे नहीं हो इस टाइम तुम, और भूल जाओ उस भिखारिन को। आज मैं डीएम की कुर्सी पे बैठी हूँ, ठीक है? गार्ड, इन लोगों को बाहर कीजिए ऑफिस से, बोलने की तमीज नहीं है इनको। सॉरी मैम, गलती हो गई, आइंदा आगे से कभी ऐसी गलती ना होगी। प्लीज़ मैम हमारी बात मान लीजिए, आपके एक साइन से हम लोगों की ज़िंदगी बच सकती है। हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी है सब आपके कब्जे में आ चुकी है। आपने जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी को कब्जे किया है और हमारी कंपनी सील की है, प्लीज़ उन्हें ओपन करा दीजिए और एक साइन करिए। निकल जाओ यहाँ से, आपकी एक भी कंपनी नहीं खुलेगी। तुम लोग गरीबों को सताते हो, भिखारियों को ऐसे करते हो, तुम लोग बहुत बेइज्जती करते हो उन लोगों की और पैसा कमाते। और हाँ, जब तक मैं इस शहर में हूँ तब तक तुम कोई गलत काम नहीं करोगे। आज के बाद तुम्हारे सब गलत काम बंद। मैम प्लीज़, हमारे ही वाले बच्चे हैं, हम सब रोड पे आ जाएंगे, हम लोग सब बिजनेस पार्टनर हैं, प्लीज़ एक साइन कर दीजिए मैम। प्लीज़ मैम, हम भाइयों की बात मान लीजिए। और दीपक भाई लाओ मिठाई दो मैम को। मैं भी लाया कुछ अपनी तरफ से मिठाई लाए। You just shut up! कोई मिठाई नहीं चाहिए मुझे। एक दिन मैं भी तुम्हारे सामने ऐसे ही गिड़गिड़ाई थी, ऐसे ही मैंने तुम्हें भीख मांगी थी, लेकिन तुमने मुझे भीख देने से इनकार कर दिया था। और आज मैं इस पद पे बैठी हूँ सिर्फ और सिर्फ इसके खातिर। ये मेरी छोटी बहन है, सिस्टर नजर आओ। आज जो भी मैं हूँ इनके खातिर हूँ और इस सीट पे हूँ। तुम लोगों ने बहुत गरीबों का बुरा किया है और आज के बाद तुम कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करोगे। प्लीज़ मैम, एक बार मैं इसके लिए दफा हो जाओ यहाँ से। गार्ड, come in! हमने तो इन लोगों ने बहुत गलती करी यार,
अगर इस विवेकानंद अपने लोग मजाक नहीं बनाते ना तो आज अपने को ये दिन नहीं देखने को मिलते। वही तो भाई मैंने भी सही कह रहा है भाई, तू सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। आज मुझे अक्ल आ गई, किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए भाई। हाँ मेरे भाई, हमने सोचा था पैसे में बहुत ताकत होती है, लेकिन हम इस पैसे से एक DM को नहीं खरीद पाए। तो हम किसे खरीद सकते हैं? किसी को भी नहीं। हम पैसे के लालच में इतना खर्च चुके थे कि कारण को भी हम 1 रुपये भी नहीं खरीद पाए। क्या होगा इस पैसे का? कोई फायदा नहीं इस पैसे का, कोई फायदा नहीं इस पैसे का। इसको उठा के डाल दो एक तरफ। अब वैसे आज हम कसम खाते हैं किसी गरीब को नहीं सताएंगे। सही बोल रहे देखो भाई, कसम खाते हैं हम सब लोग, कसम खा के याद रखिए, किसी गरीब को नहीं सताएंगे आज के बाद।